मैं शानू, आप सभी का मेरे प्रोग्राम में मैं स्वागत करती हूँ। जैसा आप सभी जानते हैं कि जो मेरा पिछला वीडियो था वो खान से संबंधित था, तो इस वीडियो में आप सभी को जानकारी दूंगी ORS डे। जी हाँ, 29 जुलाई। आज मैं बात करूंगी डायरिया के बारे में। डायरिया से क्या परेशानियां हो सकती हैं, उसके लक्षण क्या हैं, उसके कारण क्या हैं, उससे हमको कैसे राहत मिल सकती है हमारे बच्चों को, इन सब बातों पर हम चर्चा करेंगे। और मैं एक बात आपसे और भी कहना चाहूँगी कि मैं आपको हर तरह के अपने चैनल के माध्यम से वीडियो, जो भी मेरी जानकारी है मैं वो देती रहूँगी। मैं अपना फूड चैनल भी चलाऊँगी और मैं आपको जब कोई भी ऐसी, जैसे 15 अगस्त हुआ, दीपावली हुई, इन सब के बारे में भी कुछ ना कुछ जानकारियाँ देती रहूँगी। तो आशा करती हूँ कि आप सभी को मेरे ये वीडियो पसंद आए। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज की मेरी जो गेस्ट है वो है डॉक्टर सुनीता कुमार मैम। तो चलिए मैं आप सबको उनसे मिलवाती हूँ। हेलो, नमस्ते, मैं शानू, आप सभी का मेरे प्रोग्राम में मैं स्वागत करती हूँ। हाँ, आज मैं बात करूँगी आपसे डायरिया यानी दस्त के बारे में, जो कभी ना कभी हर बच्चे को ज़रूर होती है। तो और इससे हर माँ परेशान रहती है कि उसके बच्चे को दस्त हो गया, और कई माँ को तो जानकारी सही ढंग से ना होने के कारण उनके बच्चों की मृत्यु भी हो जाती है। तो मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगी मेरे डॉक्टर से, जो हैं डॉक्टर सुनीता कुमार मैम। मैम, आपका वेलकम करती हूँ। मैम के बारे में जैसे आप सबको पता है, और मैं बताना चाहूँगी, जो भूतपूर्व प्रमुख अधीक्षिका जिला महिला चिकित्सालय गोरखपुर में काम कर चुकी हैं, वयम वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ हैं। तो मैम, डायरिया यानी दस्त, ये हर जीवन में बच्चों को ज़रूर कोई ना कोई बच्चों को ज़रूर होता है कभी ना कभी। तो ये इतना खतरनाक क्यों है? हाँ, देखिए, दस्त वैसे लगता है सुनने में बहुत मामूली सी चीज़ है कि हर माँ जो है आउटडोर में जो आती है वो बच्चे को गोदी में जो लिए कहती है मेरे बच्चे को दस्त हो रहा है, मेरे बच्चे के पेट झड़ रहा है। किंतु ये शायद वो कोई भी, या हम लोग भी नहीं सोच सकते कि बच्चे के दस्त को मृत्यु के साथ जोड़ के, क्योंकि आपको शायद ये नहीं पता होगा कि हर वर्ष भारत देश में ही करीब 5 साल से नीचे के बच्चे, 3 लाख बच्चे जो है डायरिया की वजह से मृत्यु को प्राप्त होते हैं। या फिर 5 साल से नीचे के बच्चे के 13% जो है टोटल जो मृत्यु होती है उसकी 13% कारण जो है वो डायरिया होता है। और हमारे ये आंकड़े बताते हैं कि जैसे ऑन एन एवरेज इंडिया में इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट 30 है, 30 पर 1000, यानी मतलब वो है। तो फिर हम ये जानना चाहेंगे, मतलब ये आंकड़े मैं इसलिए नहीं बता रही हूँ कि किसी को डर पैदा करने के लिए या कुछ करने के लिए, लेकिन हम ये इसलिए जानना चाहते हैं कि दस्त का ट्रीटमेंट बहुत तुरंत और घर में ही शुरू होना चाहिए। और मैम, दस्त क्या होता है? दस्त यही है कि आप 10-15 बार पतली टट्टी होने लग जाए किसी बड़े बच्चे को, तो उसको हम दस्त कहते हैं। या फिर उसकी कंसिस्टेंसी बदल जाए, यानी अभी तक जैसे फॉर्म्ड स्टूल्स किसी के हो रहे थे और सडनली उसके पतली पतली टट्टी होने लग जाए, तो उसको हम दस्त कहते हैं। और मैम, बहुत सारे छोटे बच्चे होते हैं जो नवजात शिशु होते हैं, उनको भी दिन में 4, 5, 6 बार पॉटी हो जाती है, तो क्या वो भी दस्त होती है? नहीं, देखिए, जो नवजात शिशु है उसमें दस्त जो है वह एक नॉर्मल सी चीज़ है। जैसे 10 से 15 बार टट्टी करता है, यानी जितनी बार वो फीड लेता है माँ का उतनी बार उसकी टट्टी पतली होती है, तो उसको हम दस्त नहीं कहेंगे। ख़ास तौर से जब ट्रांजिशन स्टूल्स होने लगते हैं, यानी जब बच्चे के स्टूल्स गहरे पीले, काले रंग से पीले रंग के जब होने लगते हैं, तब भी इस तरीके के चेंजेस आते हैं उसमें कि हम देखते हैं 10 से 15 बार बच्चा टट्टी करता है, और उसके लिए माँ बहुत परेशान होती है और अक्सर डॉक्टर के पास जाती है कि हमारे बच्चे को दस्त हुए, लेकिन वह दस्त नहीं होते। वह एक ट्रांजिशन स्टूल है, जो कि काला स्टूल जो बचपन में जो पैदा होने पे होता है बच्चे को और आगे चल के गहरे पीले रंग में कन्वर्ट हो जाता है, उसके बीच के जो स्टूल्स हैं वो 10 से 15 बार तक हो सकते हैं। ये बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाते। और मैम, दस्त होने के कारण क्या होते हैं? कारण ये मैंने बताया आपको, मुख्यतः कि जो साल भर के अंदर के बच्चे हैं उसमें रोटा वायरस मुख्यतः कारण है। और चूंकि ये वायरल इन्फेक्शन है तो इसमें जो है कोई स्पेसिफिक दवा नहीं है, सिर्फ हम जो है बच्चे को रिहाइड्रेट करते हैं, यानी पानी देना शुरू कर देते हैं। इसलिए क्योंकि जो डायरिया में मृत्यु होती है, जो दस्त के कारण जो मृत्यु होती है वो निर्जलीकरण से होती है, इसलिए पहला दस्त होने से पे ही माँ को चाहिए कि वो पानी देना शुरू कर दे बच्चे। मैम, लक्षण? और लक्षण यही है कि जैसे अगर शुरुआत है और बच्चे ने अभी दस्त करना शुरू ही किया है, तो लक्षण ये होगा, पहला कि उसको प्यास बहुत लगती है और वो जो है चिड़चिड़ा सा हो जाता है, पेशाब देर देर से करता है, पेशाब का रंग गहरा होने लगता है। ये शुरुआती लक्षण है। यही शुरुआती लक्षण में अगर माँ उसको पानी पिलाना शुरू कर देती है तो वो आगे नहीं बढ़ता। किंतु
अगर कोई इन लक्षणों को इग्नोर करता है तो वो धीरे धीरे क्या होता है, जैसे 1.5 से 2 साल का बच्चा है जिसका तालू अभी बंद नहीं हुआ है तो वो तालू धंसने लगता है, आँख के नीचे गड्ढे आने लगते हैं, मांसपेशियाँ ढीली पड़ने लगती हैं और उसकी चमड़ी जो है वो भी ढीली पड़ने लग जाती है। ये सब जो है सीवियर या माइल्ड मॉडरेट टू सीवियर डिहाइड्रेशन के लक्षण हैं। और इस पर भी अगर इसका इलाज नहीं शुरू होता, जैसे गांव देहात में लोग हैं कहते हैं कि अरे खाना पीना बंद कर दो इसका, अभी ठीक हो जाएगा। और होता क्या है कि वो खाना पीना भी बंद कर दिया, पानी भी उसका दस्त की वजह से निकलता जा रहा, तो वो सीवियर डिहाइड्रेशन में चला जाता है। सीवियर डिहाइड्रेशन का मतलब है कि उसके गुर्दे अफेक्ट होने लगते हैं, यूरिन नहीं बनता है, ब्लड प्रेशर फॉल करता है, हाथ पैर ठंडे होने लगते हैं, बच्चा सुस्त हो जाता है, यहाँ तक कि उसमें पीने अपना स्वयं पानी पीने की ताकत भी नहीं रहती है। जैसे मैंने ये दिखा सकती हूँ कि निर्जलीकरण के लक्षण हैं। आप देख रहे हैं इस बच्चे को, इसका तालू धंस रहा है, इसको बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, पेट फूल गया है, मांसपेशियाँ शिथिल हो गई हैं, पेशाब होना कम हो रहा है, त्वचा का लचीलापन भी कम हो जाता है। इसको हम पिंच टेस्ट कहते हैं। पिंच टेस्ट कहते हैं कि अगर हम अंगूठे को और उंगली के बीच में पेट की चमड़ी को उठाएंगे 1 सेकंड तक के लिए और फिर छोड़ देंगे तो 2 सेकंड से ज़्यादा अगर लगता है बच्चे की चमड़ी को दोबारा आने में, तो इसका मतलब वो बच्चा डिहाइड्रेशन में जा रहा है। तो मैम इसका इलाज क्या हो सकता है? इसका इलाज एक ही है, पूरे विश्व भर में एक ही इलाज है कि आप उसको तुरंत पानी देना शुरू करें। ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन WHO व यूनिसेफ द्वारा जो किया गया है, इंस्ट्रक्ट किया गया है, जिसमें कि हम बता सकते हैं कि सोडियम क्लोराइड होता है, पोटेशियम क्लोराइड होता है और ग्लूकोज होता है। तो ये सारी मात्राएं एक फिक्स्ड अमाउंट में 20 ग्राम ग्लूकोज में डाली जाती हैं, उसको हम पानी में घोल के तुरंत बच्चे को पिलाना शुरू करते हैं। अगर ये सब चीज़ें भी उपलब्ध नहीं है, किसी के पास ORS का पैकेट नहीं है, कोई रात के समय लेने नहीं जा सकता, दुकानें बंद हैं या लॉकडाउन जैसे चल रहा है दुकान बंद है, तो आप घर पे ही अवेलेबल जो चीज़ें हैं, दाल है, छाछ है, लस्सी है, नारियल का पानी है, सादा पानी है, नींबू पानी है, ये बच्चे को पिलाना शुरू कर सकते हैं ताकि उसका निर्जलीकरण ना हो। जैसे मैंने यहाँ पे ये रखा हुआ है और मैं बताना चाहती हूँ आपको कि अगर 200 ml पानी में अगर आप घोलना चाहते हैं पानी को, तो ये एक मात्रा इसमें 200 ml आता है। 200 ml को आपने एक भगोनी में ले लिया और इसमें ये छोटा पैकेट जो बाज़ार में उपलब्ध होता है, ये 200 ml में घुलता है। इसको पूरा पानी में डाल देंगे और चम्मच से इसको खूब अच्छी तरीके से ऐसे घोलेंगे ताकि वो पूरी तरीके से पानी में घुल जाए। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, उसमें पानी में डाला और उसको पानी पिलाना शुरू कर दिया, लेकिन ये ऐसा होना चाहिए कि पूरी तरीके से घुलनशील हो जाए। और अगर 1 लीटर पानी में अगर आप इसको डालना चाहते हैं तो आप 1 लीटर पानी कैसे बनेगा, इसको 5 बार अगर आप डालेंगे तो ये 1 लीटर पानी हो जाएगा। तो बड़े बच्चे को अगर देना है तो हमें ज़्यादा पानी बना के रखना होगा, 24 घंटे से ज़्यादा हमें वो पानी इस्तेमाल नहीं करना है। अगर वो इस्तेमाल नहीं हुआ है ORS का पैकेट या ORS का पानी, तो आप उसको फेंक सकते हैं। इसको भी आप खूब अच्छी तरीके से घोल दें ताकि वो जो जितना कि पाउडर है वो पानी में घुल जाए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए मैं बता रही हूँ इसको घोल के और फिर इसको देना शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा द्रव रूप पदार्थ ही पिलाएं जिससे पानी की कमी को पूरा कर सकें और बच्चे का आहार भी जारी रखें। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। बच्चे को होता क्या है, गांव में या देहात में खाना बंद कर देते हैं कि अगर बच्चे को दस्त हो रहा है पहली चीज़ खाना बंद करो, लेकिन खाना देते रहना चाहिए, साथ में पानी दें। और ये मैंने जैसा बताया कि ORS का पैकेट है। ORS और आहार का ही उपचार पद्धति में विशेष महत्व है। और अगर
आपके पास ORS का पाउडर नहीं है, घर की बनी हुई चीज़ें भी आप देना नहीं चाहते हैं, तो 6 चम्मच चीनी 1 लीटर पानी और 3 चुटकी से जितना नमक आता है 1 लीटर पानी में घोल के तुरंत आप पिलाना शुरू कर दें। जिंक का क्या रोल है इसमें? हाँ, देखिए आजकल जिंक दिया जाता है क्योंकि जिंक के कई रोल्स हैं, वैसे तो कई फंक्शंस हैं। मुख्यतः ये है कि आंतों में जो इन्फेक्शन की वजह से डैमेज होता है उसको ये रिपेयर करने में मदद करता है, जिससे कि बार बार दस्त होने की फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है बच्चे की। दूसरा रोल ये है कि वो एंटीबॉडीज़ रिलीज़ करता है, जिससे कि बच्चे की रेजिस्टेंस बढ़ती है। और तीसरा ये है कि ये जो सोडियम और क्लोराइड जो आवश्यक होते हैं ट्रांसपोर्ट के लिए हमारे, उनको ट्रांसपोर्ट करने में जिंक मदद करता है। इसलिए ये कंसेप्ट है, हालांकि ये नया नहीं है, अब तो वर्षों से चल रहा है कि ORS के साथ जिंक दें। अगर 6 महीने से कम का बच्चा है तो 2.5 ml दिया जाता है, और 6 महीने से ज़्यादा का बच्चा है तो 5 ml दिन में एक बार दिया जाता है 14 दिन तक। इससे दस्त की फ्रीक्वेंसी कम होती है और ये सब चीज़ें जो मैंने बताई हैं वो सब उसमें फ़ायदा मिलता है। और मैम एक सवाल मेरा ये भी है कि बहुत सारे गाँव की बात करें या शहरों में भी देखा गया है अधिकतर कि जब बच्चों को दस्त होने लगता है तो जैसे आपने भी अभी बताया तो माँ दूध रोक देती है, कहती है दूध नहीं पिलाएंगे, खाना नहीं देते, तो क्या ये सही है? नहीं नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। बच्चे को खाना देते रहना चाहिए बराबर से, चाहे कितनी भी बार वो दस्त करे। हाँ, अगर बार बार उल्टी करता है तब हमें ये सोचना पड़ेगा कि इसको मुंह से हम पुनर्जलीकरण कर सकते जलीकरण, या फिर हमें इंट्रावीनस इसको फ्लूइड लगानी पड़ेगी। अगर बार बार साथ में उल्टी कर रहा है, या फिर जैसे मैंने बताया सीवियर डिहाइड्रेशन में चला गया है, या इतना सुस्त हो गया है कि वो अपने आप से लेके पानी नहीं पी सकता है, तब हमें ये सोचना पड़ेगा कि नस से उसको देना है। और हमको साथ में ये भी देखना पड़ेगा कि जैसे गांव वगैरह में कि ओपीएम की दवाइयाँ दे देते हैं, ऐसी दवाइयाँ दे देते हैं जिससे आंतें जो हैं पैरालाइज हो जाती हैं, यानी टट्टी तो रुक जाती है लेकिन आंत पैरालाइज हो जाती है, पेट फूल जाता है। और जब बच्चे आते हैं यहाँ आउटडोर में बड़े सेंटर पे, तो वो बच्चे का पेट फूला होता है, टट्टी रुक गई होती है लेकिन वो आते हैं कि पेट फूल गया है। तो उसका मुख्य कारण यही होता है कि आंतें पैरालाइज हो जाती हैं, जो दवा वो लोग कोएक्स यूज़ करते हैं। तो ये हमको मतलब सिखाना पड़ेगा सारी माँओं को कि वो सब दवाएं जो है जो लोकल प्रैक्टिशनर्स देते हैं उसका इस्तेमाल ना करें, बल्कि पानी ही केवल दिया करें। और मैम ये जो दस्त है इसका कोई वैक्सीन भी है? हाँ जी, एक वैक्सीन आया है इसका जो साल भर के अंदर दिया जाता है, रोटारिक्स उसका नाम है। जैसे मैंने बताया रोटा वायरस से होता है 60 से 65% बच्चों में, लेकिन ये रोटारिक्स वैक्सीन जो है केवल 2 महीने से बच्चे के शुरू किया जाता है और 4 हफ्ते के अंतराल में दूसरी डोज दी जाती है। 1 ml मुंह से पिलाया जाता है ये रोटारिक्स, और ये ज़रूर देना चाहिए ताकि जो है बच्चे को इस वायरल डायरिया से बचाव हो जाए। और मैम हम ये भी जानना चाहेंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो जब दस्त हो बच्चे को तो ना दी जाए? देखिए, जब दस्त होता है बच्चे को चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक्स, फल का रस या कोई मीठी बहुत ज़्यादा, कुछ औरतें क्या करती हैं ग्लूकोज घोल के बच्चे को पिलाती हैं, और ग्लूकोज खाली घोल के अगर बच्चे को आप पिलाइएगा तो उसका दस्त बढ़ जाएगा बजाय कम होने के। तो आप ये सब चीज़ें कभी भी ना दें बच्चे। मैम आपने ये बहुत अच्छी जानकारी दी क्योंकि बहुत सारी माएँ हैं जो ग्लूकोज का यूज़ ज़्यादा करती हैं। जी हाँ, तो मैम हम ये भी जानना चाहेंगे कि पानी घर पर कितना दें? हाँ, पानी ये आपने अच्छा पूछा है। देखिए, पानी अगर जैसे माँ शुरू करती है तो अगर 6 महीने के अंदर का बच्चा है तो 1/4 गिलास है। जैसे ये मान लीजिए हमारा ये गिलास है, ये पूरा गिलास है, तो इसका 1/4 भर के जितनी बार टट्टी करता है, या 50 ml अप्रॉक्सीमेटली, 50 ml कितना होता है 1/4 गिलास होता है। वो हर बार जितनी बार टट्टी करता है उतनी बार वो ORS का घोल देना है। ORS नहीं तो पतली लस्सी, छाछ, नारियल पानी, सादा पानी, नींबू पानी, हर बार जितनी बार दस्त करता है उतनी बार इतना पानी दें। और अगर 6 महीना क्रॉस कर गया, 7 महीने से 2 साल का बच्चा है, तो उसको थोड़ा आधा यानी 100 ml, 50 से 100 ml तक का देते हैं, या आधा गिलास पानी देते हैं। और अगर 2 साल से ऊपर का बच्चा है, 2 से 5 साल तक का बच्चा है, तो 100 से 200 ml तक, यानी 200 ml करीब इतना होता है, 100 से 200 ml तक का पानी उसको हर बार टट्टी करने पे देना। और 5 साल क्रॉस कर चुका है बच्चा तो वो जितना पानी पी सकता है उसको दे सकते हैं, क्योंकि उसकी किडनी मैच्योर हो चुकी है और वो ज़्यादा पानी को कंपनसेट कर सकती है। तो मैम चलते चलते कोई आपका मैसेज या टिप्स हमारे दर्शकों के लिए? हाँ, यही मैंने बताया कि जैसे ही दस्त शुरू होता है
किसी भी कारण से हो, आप इसके लिए परेशान ना हो कि किस कारण से हो रहा है, उसका पानी देना उसको शुरू कर दें। अगर आपके पास ये पैकेट्स उपलब्ध ना हो तो घर का बना हुआ पानी दें जैसे मैंने बताया है, और खाना उसका कंटिन्यू रखें। जो भी खाना वो खाता, खिचड़ी खाता है तो खिचड़ी खिलाते रहें, रोटी सब्जी खिलाएं। हाँ, ऊपर का दूध बंद कर दें। माँ अगर अपना स्तनपान कराती है तो स्तनपान ज़्यादा कराएं, फ्रीक्वेंसी बढ़ा दें उसकी। और साथ में ये बताया मैंने कि जैसे बच्चों को स्वच्छ रखना सिखाइए। अगर थोड़े बच्चे बड़े हो गए हैं तो उनको कभी भी जब टट्टी करने जाते हैं उससे पहले हाथ धोएं, बाद में हाथ धोएं। खाना खाने से पहले हाथ धोएं, बाद में हाथ धोएं। अब तो वैसे भी आजकल जैसे लॉकडाउन चल रहा है, हाथ धोने पर इतनी एम्फेसाइज कर रहे हैं सब लोग, और ये प्रोजेक्ट्स भी चली हैं कि अगर बच्चे नियमित रूप से, या बच्चे क्या बड़े भी अगर नियमित रूप से हाथ धोते हैं तो 40% केसेस डायरिया में कमी आती है। 40%। इसकी कई प्रोजेक्ट्स चली हैं और इससे ये प्रूव हो गया है कि हाथ धोने से डायरिया में कमी आती है। तो ये बच्चों को शुरू से ट्रेन करना चाहिए, और छोटे बच्चों को तो थोड़ी थोड़ी देर में साबुन से हाथ धुलवाना चाहिए, उनके नाखून काट के रखना चाहिए, स्वच्छ पानी स्वच्छ खाना देना चाहिए उनको पीने के लिए, और कभी कोई दवा अपने मन से शुरू नहीं करनी चाहिए जब तक कि डॉक्टर नहीं बताता है। तो डायरिया में जो रोल ज़्यादा है वो पानी का ज़्यादा रोल है। तो अगर जो ये छोटे छोटे इंटरवेंशन है जैसे मैंने बताया, ORS है, या फिर स्तनपान कराना है, 6 महीने तक स्तनपान कराएं, या समय से, जैसे कि मैंने पहले भी वीडियो में बता चुकी हूँ कि 7 महीने के बाद से खाना कितना शुरू करें, कब शुरू करें, और या फिर इम्यूनाइजेशन करें। ये छोटे छोटे इंटरवेंशंस हैं, लेकिन ये हमारे बच्चे की मॉर्टेलिटी को कम करने में बहुत बड़ा सहयोग देते हैं। तो थैंक यू मैम। तो ये थी डॉक्टर सुनीता कुमार मैम, जिन्होंने आपके और हम सभी के बच्चों के लिए जानकारी दी। तो आशा करती हूँ आपको ये मेरा वीडियो पसंद आएगा। पर चलने से पहले कहूँगी ज़रूर कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, और जो बेल आइकन का बटन होता है उसे ज़रूर दबाएं। धन्यवाद। धन्यवाद।